तो चलिए आज हम मानव प्रगति की 3 ऐसी कहानियों में चलते हैं जो सुनने में तो एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ी हुई नहीं लगती, लेकिन हर कहानी हमें दिखाती है कि इंसान आगे बढ़ने की कितनी जबरदस्त क्षमता रखता है। तो सवाल ये उठता है कि ये प्रगति, ये प्रोग्रेस आखिर आती कहाँ से है? क्या ये हमेशा किसी एक बहुत बड़े आविष्कार का ही नतीजा होती है, या फिर ये कई अलग अलग जगहों से बिल्कुल अलग अलग तरीकों से हमारे सामने आती है? आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो हमारी पहली कहानी हमें ले चलती है मैथ्स की दुनिया में, एक ऐसी दुनिया जो बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट है, मतलब जहां सब कुछ विचारों का खेल है, कागज और कलम पर। और ये कहानी है एक ऐसे जीनियस की जिसने सिर्फ नंबर्स से, सिर्फ संख्याओं के खेल से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। तो ये है एस.एस. पिल्लई। इनका जन्म हुआ था 1901 में तमिलनाडु में, और ये एक कमाल के गणितज्ञ थे। देखिए, 1929 में जो वो अन्नामलाई यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने नंबर थ्योरी पर काम करना शुरू किया, और उनका काम इतना जबरदस्त था कि बस कुछ ही सालों में पूरी दुनिया उन्हें जानने लगी। अब मैथ्स की दुनिया में ना एक बहुत पुरानी पहेली थी, वॉरिंग की समस्या। अब ये है क्या? आसान भाषा में समझें तो सवाल बस इतना सा था कि क्या हम हर नंबर को कुछ दूसरे नंबर्स की पावर्स में, मतलब घात में जोड़कर लिख सकते हैं? दुनिया भर के बड़े बड़े मैथमेटिशियंस इस पर सिर खपा रहे थे, और फिर 1935 में पिल्लई ने इस पहेली को सुलझाने में एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की, और बस वो रातों रात दुनिया भर में फेमस हो गए। उनकी काबिलियत का लेवल क्या था, इसका अंदाजा बस इस एक बात से लगा लीजिए। उन्हें किसी और के साथ नहीं, बल्कि महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ काम करने के लिए अमेरिका बुलाया गया था। सोचिए, ये उनके काम को मिली शायद सबसे बड़ी पहचानों में से एक थी। तो गणित के एब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड से निकलकर अब हम चलते हैं प्रोग्रेस के एक दूसरे रूप की तरफ, एक ऐसी दुनिया जो ठोस है, यानी बायोलॉजी की दुनिया। यहाँ तरक्की हुई एक लैब के अंदर, जहाँ वैज्ञानिकों ने हमारी जिंदगी के बारे में जो बेसिक समझ थी उसे ही बदल के रख दिया। तो बात है साल 1973 की। ये वो दौर था जब साइंस बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, और ठीक इसी साल एक ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ जिसने मेडिकल साइंस की दिशा को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो हुआ ये कि अमेरिकी साइंटिस्ट ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने एक जिंदा चूहे के शरीर के अंदर इंसान के खून और खून बनाने वाले सेल्स को सक्सेसफुली उगा दिया। इससे हुआ क्या? इससे उन्हें बीमारियों को समझने और नई दवाइयों को टेस्ट करने का एक बिल्कुल नया जीता जागता मॉडल मिल गया। मतलब इस खोज ने वैज्ञानिकों को एक तरह की लिविंग लेबोरेटरी ही दे दी थी। अब वो इंसानी बीमारियों को शरीर के अंदर काम करते हुए बहुत करीब से, और सबसे बड़ी बात, सेफ तरीके से देख सकते थे। ये बीमारियों से लड़ने की हमारी लड़ाई में एक बहुत बहुत बड़ा कदम था। चलिए अब आते हैं हमारी तीसरी और आखिरी कहानी पर। ये कहानी है इंजीनियरिंग और ऑटोमेशन की दुनिया की। ये उस दिन की कहानी है जब एक मशीन ने इंसानी काम को एक ऐसे लेवल पर पहुंचा दिया जहां से एक नई छलांग लगी। तो साल था 1964। दुनिया भर में कोल्ड वॉर का तनाव था, लेकिन इन सबसे दूर लंदन में सड़कों के नीचे अंडरग्राउंड में भविष्य की एक बिल्कुल खामोश क्रांति चल रही थी। हुआ ये कि लंदन अंडरग्राउंड की विक्टोरिया लाइन पर पहली बार एक बिना ड्राइवर वाली ट्रेन चली। सोचिए, जहां पहले ड्राइवर को लगातार ट्रेन की स्पीड और ब्रेक्स पर ध्यान रखना पड़ता था, वहीं ये नई ट्रेन ट्रैक से मिलने वाले कोडेड सिग्नल्स के सहारे अपने आप चलती थी। इसका तरीका बड़ा सिंपल था, लेकिन था बड़ा क्रांतिकारी। ऑपरेटर को बस दरवाजे बंद करके एक स्टार्ट बटन दबाना होता था, और बस हो गया काम। ट्रेन अपने आप अगले स्टेशन तक पहुंच जाती थी। सारा का सारा कंट्रोल ट्रैक में लगे सिग्नल्स के पास था। ये घटना कितनी इंपॉर्टेंट थी, इसका अंदाजा तो हमें आज लगता है। जो सेल्फ ड्राइविंग कारें और दूसरे स्मार्ट सिस्टम हम आज देख रहे हैं ना, ये उसी ऑटोमेटेड भविष्य की एक बहुत ही शुरुआती लेकिन बिल्कुल साफ झलक थी। तो हमने 3 बिल्कुल अलग अलग कहानियां देखी, है ना? एक गणितज्ञ के दिमाग की उपज, एक मेडिकल एक्सपेरिमेंट, और एक ऑटोमेटिक ट्रेन। अब सवाल ये है कि ये तीनों कहानियां मिलकर हमें तरक्की के बारे में, प्रोग्रेस के बारे में सिखाती क्या है? देखिए, ये तीनों कहानियां हमें प्रोग्रेस के 3 अलग अलग रास्ते दिखाती हैं। पहला रास्ता है मैथ्स जैसे प्योर थॉट की पावर का, दूसरा रास्ता है बायोलॉजी जैसे प्रैक्टिकल साइंस का, और तीसरा इंजीनियरिंग का, जिसका असर सीधा हमारी सोसाइटी पर पड़ता है। तो इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि तरक्की का कोई एक फिक्स रास्ता नहीं होता। ये एक मैथमेटिशियन के दिमाग में भी पैदा हो सकती है, एक साइंटिस्ट की लैब में भी, और हाँ, एक इंजीनियर की बनाई ट्रेन की पटरी पर भी।
और ये पूरी बात हमें एक बहुत ही मजेदार सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि भविष्य में जो अगली बड़ी खोज होगी, जो अगला बड़ा बदलाव आएगा, वो आखिर किस अनजान, किस अनसोची दिशा से आएगा। सोचने वाली बात है ना।